आप पे। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़े की बीफ नली पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है और आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ लिए थे, 2 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया था, 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया था, काली मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून ली थी और जायफल जावित्री छोटे पीस मैंने एक एक लिए थे, दालचीनी और लौंग। ये तमाम चीज़ें मसाले साबुत मसाले हैं। और इधर मैंने 2 मीडियम प्याज काट के रखे हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और 1 लहसुन का वो पूरा पीस है और अदरक है। आप अपने हिसाब से जितनी आपकी यखनी है उस हिसाब से आप ये मटेरियल ले लीजिएगा। ये बीफ का मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, ये तकरीबन 2 किलो है। ये हड्डी वाला गोश्त आप ले लें। इसकी आपने यखनी तैयार करनी है। प्रेशर कुकर में आप ये गोश्त डाल दें और इसमें मैंने पानी आपने इतना डालना है कि आपका जो गोश्त है वो डीप हो जाए। और इसमें ये मैं तमाम सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ। ये एक मैंने वो जायफल जावित्री के छोटे 1 पीस डाले थे। ये तमाम मसाले डाल दें और ये प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक ये भी डाल दें और पानी डाल के और 2 टेबलस्पून इसमें नमक डाल के आप इस यखनी को तैयार कर लें। यखनी को प्रेशर चलना पहले आप फुल आंच पे आप इसको प्रेशर चलने दें 5 से 10 मिनट। प्रेशर फुल चल जाएगा फिर आप इसकी आंच हल्की कर दीजिएगा ताकि हल्की आंच पे हड्डियों की यखनी अच्छी सी निकल आए। और ये देखें मेरा गोश्त भी बिल्कुल गल गया था और हड्डियों की यखनी बिल्कुल परफेक्ट निकल आई थी। अब मैंने ये 2 मीडियम प्याज लिए थे, उनको आप फ्राई कर लें। 2 से 3 प्याज भी आप ले सकते हैं। ये प्याज फ्राई करने के बाद आप इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लें जिसको मैं ऊपर गार्निश के लिए निकाल रही हूँ। पुलाव में ये ब्राउन प्याज ऊपर गार्निश पे आप जब डालते हैं तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जी व्यूअर्स, अगर आप ये रेसिपी से पुलाव तैयार करेंगे तो यकीन करें पूरा घर आपके पुलाव की खुशबू से महक जाएगा। ये मैंने 2 कड़ी लीव्स लिए हैं, छोटी इलायची 3 से 4 लिए हैं और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, बादियान के फूल और दालचीनी का 1 टुकड़ा। ये तमाम चीज़ें आप प्याज फ्राई करने के बाद ये खड़ा मसाला आप डाल दें। इसमें ऑयल में हल्की सी जब खुशबू आने लगे तो आप इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आप इसको फ्राई कर लें। इनको हल्की सी खुशबू जब हमारा लहसुन अदरक भून जाए तो फिर आप इसमें 4 टेबलस्पून इसमें दही के आप डाल दें। इससे हमारे पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये डाल के आपने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। मैंने ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने चावलों के टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये डालने के बाद आप इस दही वाले मसाले को अच्छे से भून लें। भूनने के बाद मैंने वो जो पुलाव में बोटियाँ थी वो अलग करके रख ली थी और यखनी मेरी अलग थी। वो बोटियाँ आप इसमें डाल के इसको अच्छा सा भून लें, फ्राई कर लें ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। इसको भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर यखनी ऐड कर दूंगी। ये यखनी आप ऐड कर दें। इसका तमाम जो खड़े मसाले हमने डाले थे वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर से आराम से आप इसके अंदर यखनी का वो डाल दें। सारे मसाले मेरे नीचे बैठ गए थे। ये देखें, ये बॉईल आने के बाद आप इसमें चावल ऐड कर दें। ये 1 kg मेरे चावल भिगे हुए थे, ये मैंने डाल दिए हैं। ये देखें चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है और बहुत मज़े का ये पुलाव तैयार होते हैं। और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है हमारे पुलाव का। तो फिर मैंने इसके ऊपर वो अपना ब्राउन प्याज डाल दिए थे और वो जो नली वाली हड्डियाँ थी वो मैंने अलग करके रखी हुई थी, वो मैं दम से पहले इसके ऊपर डाल दूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार पुलाव की रेसिपी है। तो आप अगर एक दफ़ा इस पुलाव को बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि बार बार आप इस पुलाव को बनाएं। और खुशबू तो ऐसी होती है इस पुलाव की कि आप यकीन करें कि आपके हमसाए भी आपके पास पूछने आएंगे कि आपने कितना मज़े का पुलाव बनाया है। ये दे के आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दें। ये देखें मेरे चावल दम पे आ गए थे। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के पुलाव की रेसिपी है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे